मैंने कई जगह डेमो लिया है अलीगढ़ में भी, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। अगर मुझे समझ आ सकता है तो जितने भी वीक से वीक बच्चे हैं ना, वो तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं आप, और ये हिंदुस्तान कहा जाता है कि अंग्रेजी में बहुत लोगों का हाथ तंग है, और जो इंग्लिश दाव होता है उससे लोग बचते हैं। और मैं हिंदी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे आपसे डर लग रहा है, लेकिन ये बच्चे ना डरें जब आपकी एकेडमी में आए। देखिए बच्चे, मैंने भी काफ़ी सारे कोचिंगों सेंटरों में जा जाकर डेमो क्लासेस ली, पर जब मैं यहाँ आया तो सर ने मेरे से बोला अभी आप 5 दिन की डेमो क्लास लो, फिर आप बताना कि यहाँ पर क्या किस तरीके से कोचिंग कराई जा रही है और आपको कैसा लग रहा है। तो फिर मैंने 5 दिन के बाद अपना खुद अनुभव ये फील किया कि यहाँ पढ़ाने का तरीका सबसे ही बेस्ट है। हमारा खुद का भी अब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आप पीछे देख रहे होंगे, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, और अभी हमारे ये रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस भी हुए हैं चैनल पे। सुपर टेट का बैच अभी फिलहाल कहीं पर नहीं चल रहा अलीगढ़ में, केवल इसी चाणक्य कोचिंग में ही चल रहा है, और सीडीपी के जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी। संस्थान तो सर बहुत हैं, और अलीगढ़ में आप यहाँ हैं, अलीगढ़ में संस्थानों की कमी नहीं है, और एजुकेशन हब माना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, तमाम यूनिवर्सिटी मंगलायतन भी है। ऐसी स्थिति में आप क्या दे रहे हैं बच्चों को नया, जो अट्रैक्टिव हो और बच्चे यहाँ आकर्षित हों? कंपटीशन के इस दौर में सही कोचिंग क्लास और टीचर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। हर शहर में हजारों कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, लेकिन आज सही दृष्टिकोण और एकाग्रता के साथ पढ़ाने वाले संस्थानों की कमी है। चाणक्य कंपटीशन एकेडमी का कहना है कि उन्होंने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। वे कहते हैं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, हमारी कोचिंग का यही आधार है। चाणक्य कोचिंग क्लासेस में जब HBN के संवाददाता विशाल सक्सेना ने जाकर बच्चों से बातचीत की तो कोचिंग में बच्चों का एक सकारात्मक रूप देखने को मिला। बच्चों ने कहा कि उन्हें लेटेस्ट डेटा के साथ हाल ही में हुए पेपर्स में आए क्वेश्चंस के साथ साथ अनुभवी अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता है। टेस्ट और क्लासेस के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाता, और ऑनलाइन एजुकेशन भी यहाँ उपलब्ध है। कई बार ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आता है तो हम रिकॉर्डिंग वीडियोस देखकर अध्ययन करते हैं। वीक में कब टेस्ट होना है, कब नोट्स प्रसारित करने हैं और कब एक्स्ट्रा क्लासेस होनी है, ये सब पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। चाणक्य कंपटीशन क्लासेस में बच्चे संतुष्ट और टीचर्स लक्ष्य केंद्रित नजर आए। इसके अलावा कोचिंग के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि बच्चे अपने लक्ष्य को लेकर सजग थे और अपने उद्देश्य को लेकर सकारात्मक थे। वहीं HBN न्यूज के संवाददाता ने जब कोचिंग के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कोचिंग के अर्श से फर्श तक की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोचिंग का नाम चाणक्य क्यों रखा गया। कोचिंग में बच्चों को मोटिवेट भी किया जाता है। चाणक्य कोचिंग एकेडमी के बच्चों ने क्या कहा और डायरेक्टर से हुई कई मुद्दों पर खास बातचीत, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आप कितने समय से पढ़ रही हैं मैम यहाँ? कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ एजुकेशन ले रही हैं? मेरे को अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है। क्या आपको लगता है ये संस्थान अन्य संस्थानों से अलग है? क्या कुछ आपको यहाँ मिलता है एजुकेशन? देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा, जेन्युइनली मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने कई जगह डेमो लिया है अलीगढ़ में भी, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। अगर मुझे समझ आ सकता है तो जितने भी वीक से वीक बच्चे हैं ना, वो तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ नया है? मतलब डिजिटली पढ़ा रहे हैं या सिलेबस को कैसे कवर कर रहे हैं? मतलब तरीका जो है पढ़ाने का एकदम हटके है, बिल्कुल इतना अच्छे से कि कोई डाउट ही नहीं रहता, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलेबस भी टाइम से मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। समझाने का तरीका और जैसे एक दिन में कितना कराना चाहिए उसके हिसाब से उतना ही कराते हैं। कोई वो नहीं है कि थोड़ा प्रेशर रहे उस टाइप पे बच्चे पे, कुछ भी नहीं, वैसा नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। अच्छा सर, आप क्या कर रहे हैं इस कोचिंग में? और मैंने सर अभी 10 दिन पहले ही सुपर टेट के लिए बैच ज्वाइन किया है। मैंने अलीगढ़ में कई कोचिंग में ट्राई किया, कहीं पर भी बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाया जा रहा था, वहाँ पर हिंदी मीडियम से ही पढ़ाया जा रहा था। मैंने यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ पर देखा कि हर सैटरडे को टेस्ट भी होता है और सारे टीचर सपोर्टिव हैं और बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। और सुपर टेट का बैच अभी फ़िलहाल कहीं पर नहीं चल रहा अलीगढ़ में, केवल इसी चाणक्य कोचिंग में ही चल रहा है, और सीडीपी के जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी। बच्चों की शिकायत आती है जब हम लोग कोचिंग में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि सिलेबस पुराना छूट गया है, 10 दिन की क्लास, इस कैसे कवर कैसे कर रहे हैं ये लोग? अब बच्चा अभी आया, ज्वाइन किया, तो पहले कुछ पढ़ा चुके होंगे ना, तो वो कवर कैसे करते हैं? क्या अनुभव? सर डाउट क्लास भी करा देते हैं और जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए अलग बैच बनाते हैं सर। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब बच्चों का क्लास छूट गया, सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उनको पहले ही समझा देते हैं। पहले ही समझा देते हैं? हाँ कि ये कवर कर हाँ, वो समझाते हैं बेसिक के तुम्हारा ये करना है तो ये है।
मतलब यहाँ बच्चों को आना चाहिए, आपको लगता है चाणक्य कोचिंग? सर बिल्कुल, मेरा तो मतलब अनुभव यही है कि यहाँ पर आना चाहिए सर। आपका नाम क्या है सर? जी जी। सर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि मतलब बच्चे के दिमाग में इतनी अच्छे से घुस जाता है कि निकलेगा नहीं अभी। मैं यहाँ सुपर टेट और सी टेट की कोचिंग ले रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से। मेरा अनुभव ये रहा है यहाँ पर कि जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक से उठाकर एक हायर लेवल पर लेके जाते हैं सर। और जिस बच्चे को कोई भी डाउट होता है, प्रॉपर एक सैटरडे को डाउट सेशन रहता है। जो भी आपके पेंडिंग डाउट्स हैं, करंट डाउट्स हैं, आप उसको पूछ सकते हो। और जो भी यहाँ पर फैकल्टी है बहुत ही वेल एक्सपीरियंसड है। पिछले 15 सालों से यहाँ मतलब सर पढ़ा रहे हैं। जैसे हिंदी वाले सर की अगर मैं बात करूँ, मैथ वाले सर की बात करूँ, और इंग्लिश वाले सर का भी पढ़ाने का बहुत इफेक्टिव तरीका है, जिससे बच्चों को प्रॉपर एक मेथड से लेकर और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो पूरी विधियां बताई जाती हैं। चलिए करते हैं और चर्चा लगातार इनके डायरेक्टर से भी बात करेंगे। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं चाणक्य कंपटीशन एकेडमी में। हमारे साथ में डायरेक्टर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बच्चों से हमने बात की और वो उत्साह जो बच्चों में दिख रहा है ना सर, मतलब किस तरीके से आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और मेन विषय क्या हैं जिन पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? देखिए, हमारा जो यहाँ विषय है एजुकेशन फील्ड में जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं, उन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो पेपर होता है उसमें आने वाला जो एग्ज़ाम का सिलेबस है हम उसकी तैयारी कराते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये निर्धारित करने के लिए कि जिस बच्चे को हम अपने डिपार्टमेंट में एक जॉब के लिए नियुक्त कर रहे हैं वो उसका पात्र है या नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट हर एग्ज़ाम के लिए, हर परीक्षा के लिए एग्ज़ाम कराती है। उस एग्ज़ाम में आने वाला जो सिलेबस है उसकी रणनीति हम लोग यहाँ तैयार कराते हैं। किस तरह से बच्चे को कम समय में बेहतर से बेहतर प्रयास करके बच्चा सफल हो सके, तो ये हमारा प्रयास होता है कि बच्चा उस एग्जाम को पास करे। संस्थान तो सर बहुत हैं और अलीगढ़ में आप यहाँ हैं, अलीगढ़ में संस्थानों की कमी नहीं है और एजुकेशन हब माना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, तमाम यूनिवर्सिटी मंगलायतन भी है। ऐसी स्थिति में आप क्या दे रहे हैं बच्चों को नया जो अट्रैक्टिव हो और बच्चे यहाँ आकर्षित हों? देखिए, सबसे पहली बात जब बात करें हम लोग एजुकेशन की, तो एजुकेशन एक बड़ा चिंतन का विषय है कि जो विषय किसी भी, अगर बात करें अध्यापक के लिए, तो मैं अगर अध्यापक और मैं किसी विषय को ले रहा हूँ तो उसमें एक चिंतन का विषय शामिल होता है कि आप केवल ये सोचें कि भाई मुझे 1 घंटे का टाइम बच्चे को देना है और जो ट्रेडिशनल या जो परंपरागत चीज़ें हैं उनके माध्यम से हम चीज़ों को ले लें, तो ऐसा गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में बिल्कुल नहीं होता। वजह क्या है कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स के पैटर्न है वो हर साल बदल जाते हैं, तो यहाँ बड़ा चिंतन करना पड़ता है। और वही संस्थान सफल है जो अपने बच्चे को बिल्कुल नवीन नया कंटेंट प्रोवाइड करता है और एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ही प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ महत्वपूर्ण होता है अध्यापन का अनुभव। तो मैं गणित विषय पढ़ाता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, पुलिस है, इस तरह के एग्जाम में। तो मेरा अपना टीचिंग का अनुभव 15 साल का है, तो बच्चे को वो अनुभव फायदा पहुंचाता है। अच्छा, क्या कौन कौन फैकल्टी यहाँ हैं? क्योंकि आप अकेले पढ़ाते हैं या साथ में और भी ग्रुपिंग है? किस तरीके के? देखिए, कई सारे विषय यहाँ होते हैं क्योंकि केवल एक विषय नहीं, गणित आएगा, यहाँ इंग्लिश आएगी, यहाँ जनरल स्टडी आएगी, हिंदी आएगा, सामान्य ज्ञान, इन सब विषय में। तो सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि गणित मेरे हिस्से में आया, मैं गणित में बच्चों को अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। इंग्लिश हमारे हेमंत सर हैं, ये इंग्लिश विषय को डील करते हैं। इसी तरह सामान्य ज्ञान में अलग अलग बैचेज में अलग अलग अध्यापक होते हैं, रीजनिंग में अलग अलग टीचर्स हैं, हिंदी में अलग अलग टीचर्स हैं, और हर टीचर का अपना कम से कम 1 दशक का अनुभव तो है ही। दोस्तों मैं बताऊं, चाणक्य नाम से ही सर कुछ झलकता है, मतलब चाणक्य नीति और तमाम बातें हम लोग सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया और किस तरीके से चाणक्य को आप इससे जोड़ पाते हैं, एजुकेशन से जोड़? देखिए, एजुकेशन से तो चाणक्य नाम अपने आप जुड़ा हुआ है कि आप इतिहास में जब जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक सामान्य बालक को वो पूरे भारत का एक शासन करने वाले व्यक्ति के रूप में समर्थ और सक्षम करने में वो समर्थमान हैं, तो उनके अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे। तो वो नाम अपने आप में एक आदर्श है और उसी से हम जो है प्रभावित होकर के कोचिंग का नाम रखें। अच्छा सर, ये बताएं अब बच्चों को डेमो के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि बच्चे आते हैं तो उनकी एक शिकायत रहती है और ये जनरली मेरी सलाह भी हो सकती है HBN की तरफ से आपके संस्थान के लिए। वो कहते हैं डेमो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। चाणक्य एकेडमी में बच्चे आएँ और हमारा अगर ये वीडियो देखते हैं बच्चे और वो आते हैं तो उनको क्या एक तो राहत मिलने वाली है, पहला, और दूसरा ये है कि वो बच्चे किस तरीके से आए, पूरा मन बना के आएंगे और यहाँ से सेटिस्फाई होके जाएंगे, क्या कमिटमेंट? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस या शुल्क नहीं होता। बच्चा आता है, बच्चा जुड़ता है,
और पहले वो क्लास में डेमो लेता है, और डेमो भी हम जिस क्लास में देते हैं तो हम कोई अलग से अरेंजमेंट नहीं करके रखते कि आज डेमो का स्टूडेंट आने वाला है तो एक अलग से कुछ अरेंजमेंट करके एक नया टीचर या नया माहौल करें। हमारी रनिंग क्लास चल रही है, स्टूडेंट आएगा वो डेमो में उसी क्लास में बैठेगा जिसमें कि उसे पढ़ना है, और फ्री में वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक कि वो सही से कंसेप्ट को ना समझे वो क्लास करने लगेगा। जब 3 4 5 दिन बाद उसे सिलेबस समझ में आने लगता है तो उस बच्चे का उसके बाद फिर फीस का या सिलेबस का या कंटेंट की बात आती है। तो शुरुआत में डेमो हमारे यहाँ निःशुल्क है, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी यही मेरा कहना है कि डेमो का कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, डेमो बिल्कुल फ्री होता है। डेमो के बाद जब बच्चा अपने मन से और दिल से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं अनुभवी हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका है, जो उनकी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको बच्चों को नेतृत्व करने के लिए जो बातें बताई समझाई जा रही हैं वो सारी सही हैं, उसके बाद बात आती है कि बेटा अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। और इसके अलावा केवल टीचिंग की नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी हैं, वो भी मैं चर्चा कर लूंगा अभी। अच्छा सर, ये बताएं अब किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन बदलती जा रही है? आपको लगता है कि वो बच्चे, आपने एक दौर देखा, बता रहे हैं 15 साल का अनुभव है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं और क्या सलाह? चेंजेस देखिए, मैं इसमें बहुत सारी बातें कहूंगा कि जब बात करें हम कई साल पहले की तो हमारे लिए बहुत आसान होता था पढ़ाना, अब उतना आसान जीवन नहीं रहा। हम लोग सुबह आते थे 8-9 बजे, शाम के 5 बजे पढ़ा के हम फ्री होते थे, कुछ नहीं करते थे और घूमने निकल जाते थे। अब ये हालत है कि पहले एक किताब पढ़ानी होती थी और पढ़नी होती थी, अब ये हालत है कि 10 किताबें हैं, उन्हें पढ़ने के बावजूद भी पहले ऑफलाइन में ही रहता था, अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो सेटअप ये आने लगा है, ऑनलाइन कोर्सेज आने लगे हैं, तो हमारा खुद का भी अब ऑनलाइन जो है शुरू किया है हमने। YouTube चैनल आप पीछे देख रहे होंगे, चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, और अभी हमारे ये रिसेंटली 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस भी हुए हैं चैनल पे, तो थैंक यू सर। तो हम लोग जो है अब ऑनलाइन में आना पड़ा है, तो अब एक तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग में टाइम निकल जाता है और शाम को हमारा ऑनलाइन में टाइम निकलता है, क्योंकि हमारे ड्यूल मोड है। जो बच्चे यहाँ कोचिंग में आकर के पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों को भी बता रहा हूँ कि यहाँ आप आकर पढ़ेंगे तो ऑफलाइन तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं कि आप क्लास में बैठेंगे, ऑनलाइन क्लासेज हमारी उन ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए फ्री रहती हैं। तो क्या ये रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह करते हैं, किस तरीके से? ये दोनों तरह से होती हैं, लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी होंगी। अगर किसी वजह से किसी बच्ची की क्लास छूट जाती है तो वो मोबाइल पर सेम टाइम पे लाइव क्लास अटेंड कर लेगा। अच्छा, अगर लाइव भी नहीं करता तो रिकॉर्डेड क्लास भी वो अटेंड कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत सर, नहीं। जैसा आपने कहा कि सिलेबस बढ़ता जा रहा है, चाणक्य एकेडमी में आने के बाद बच्चे के लिए सिलेबस भारी तो नहीं हो जाएगा? उसे उस बोझ को कैसे हल्का करेंगे, ये चुनौती है आपके ऊपर? देखिए, मैं अपने विषय की अगर बात करूं, मैं एक एक करके विषय उठाऊं, तो सिलेबस बढ़ता जा रहा है, बात बिल्कुल सही है, और कंपटीशन भी हार्ड हो रहा है, मेरिट भी हाई जा रही है। लेकिन एक चीज और भी है, दिक्कत जब से ऑनलाइन आया है कुछ चीजें आसान भी हो गई हैं। अगर हम विषय एक एक करके उठाएं, जैसे कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हिंदी आता है, अगर हिंदी किसी एग्जाम में आता है तो मैं मानता हूं सबसे आसान विषय है, बच्चा उसमें पूरे में से पूरे भी करके आ जाता है, एक आध छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पर बात करें रीजनिंग अगर एक बार बच्चा मन से पढ़ लेगा तो निश्चित मानिएगा रीजनिंग में बच्चा 25 में से 24-23 भी कर आएगा। तो नंबर 2 है रीजनिंग, ये मार्किंग है, ये स्कोर को हाई करते हैं। तीसरे नंबर पे हम लाते हैं गणित को उठा करके। गणित में बच्चा अगर पूरी क्लास अटेंड करता है, मेहनत से पढ़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे के लिए 80% क्वेश्चन वो होते हैं कि उसके पढ़े हुए होते हैं, बच्चा ये नहीं कह सकता सर कहाँ से आ गया। और जीएस का तो मैं कहूँ कि वो तो आदि अनंत है, जितना पढ़ लें उतना ही कम है। बाकी इंग्लिश के बारे में सर से आप पूछेंगे। क्या रेशियो रहा है सर? मैं आपसे एक अंतिम सवाल जरूर लूंगा, अब तक क्या रिजल्ट्स रहे हैं और क्या? देखिए, मैं आपको रिजल्ट्स की बात करूं तो अभी रिसेंटली रिजल्ट हमारा एक यूपीएसआई का आया है। यूपीएसआई में हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाल भी रखा है, और गोंडा का बच्चा है वो यूपीएसआई फिलहाल सिलेक्टेड है, अभी आया था, मिठाई वगैरह खिला के बच्चे जाते हैं। आपके चैनल पे भी अब आप जुड़े हैं तो मैं उन्हें बुलाता रहूँगा, उन्हें लगातार भी, और बाकी बच्चे आपको क्लास में दिखवा दूंगा जिनके की भाई, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ चेन में जुड़े हैं। जैसे एक गांव से बच्चा आया, पास हुआ, अब वो बच्चा अपने किसी भाई को, रिलेटिव को भेजेगा, तो मेरे पास जो बच्चा जुड़ा है वो चेन में ज़्यादा जुड़ा है। तो यूपी पुलिस की अगर बात करें, कांस्टेबल, तो मेरे फेसबुक पे आप जाके देखें, यूपी कांस्टेबल के 500 बच्चे मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े मिल जाएंगे आपको। हर तीसरी स्लाइड स्क्रॉल करेंगे ना तो वर्दी नजर आएगी आपको यूपी पुलिस की।
यूपी शिक्षा का पूरी ठेका चाणक्य एकेडमी ने ले लिया है। सीजीएल की बात करें तो अभी रिसेंटली जो सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें बच्चा गोंडा के पास से जो है गांव था शहरी मदनगढ़ी, वहां से ही बच्चा पास हुआ था, मिठाई लेकर के भी आया था, बहुत खुशी हुई। तो इतने बच्चे सिलेक्शन हमारे फेसबुक की आईडी पे मिल जाएंगे आपको। हर तीसरी स्लाइड में आपको कोई ना कोई वर्दी या कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पे ही बच्चा मिलेगा। अच्छा सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं आप, और ये हिंदुस्तान कहा जाता है कि अंग्रेजी में बहुत लोगों का हाथ तंग है, और जो इंग्लिश दाव होता है उससे लोग बचते हैं। और मैं हिंदी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे आपसे डर लग रहा है, लेकिन ये बच्चे ना डरें जब आपकी एकेडमी में आए। देखिए, बच्चे इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि उन बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल बिगिनिंग से ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चे बिल्कुल नए हैं और कभी उन्होंने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है। बेसिक से मतलब ये कह सकते हैं उनकी हाथ पकड़ के ही अगर कोई बच्चा इतना वीक होता है तो बिल्कुल उसकी नोटबुक बार बार चेक करना और उसे पढ़ाना, इस तरीके से इंग्लिश को लेके जाया जाता है। और अमूमन यहाँ पे 70% का रेशियो देखा जाए तो वो यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं जिनका इंग्लिश कहीं हद तक पहले से कमजोर होता है, उन बच्चों को पढ़ाना। और 30% बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होता है, उनका इंग्लिश कहीं हद तक कुछ बेहतर होता है उनको, लेकिन पूरा एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना, क्योंकि जो इंग्लिश वो लोग एकेडमिक्स में पढ़ के आए होते हैं 11th-12th वाली, उससे कुछ अलग होता है इसमें। तो उन बच्चों को साथ में लेके चलना, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। बाकी जब हमने कोचिंग का स्टार्ट किया था, जब से स्टार्ट किया था हम दोनों ने मिलकर, लगभग जब भी रहे साथ में रहे, एक उद्देश्य चाणक्य का ये रखा था कि हमारी अगर अपनी व्यक्तिगत शिक्षा की बात करें तो कहीं हद तक काफी सारी समस्याएं हमने अपनी शिक्षा में देखी पढ़ने को लेकर उस समय के हिसाब से। लेकिन अभी जो उद्देश्य है हमारा शिक्षा का, वो देखिए एक मूलभूत चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान, उन 3 चीज की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी को है, हमको है, आपको है, सभी को रहती है। जैसे हमें बच्चों से कुछ फीस चार्ज करनी पड़ती है क्योंकि टीचर होने के नाते फीस बनती भी है, हमारी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं। इस सब के बावजूद हमने देखा कि अगर कोई बच्चा कोचिंग करने आता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग सहायता करते हैं। मूल उद्देश्य है कोई बच्चा शिक्षा के अभाव में ना रहे, जो समस्या हमें या हम जैसे और लोगों को रही वो उन बच्चों को ना रहे जो चाणक्य के दरवाजे पर आते हैं, शिक्षा पूरी लेकर जाएं और एक सही बेहतर शिक्षा लेकर जाएं। उन्हें कहीं भी भ्रमित नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाया जाता है। और मतलब किसी बच्चे को फीस की वजह से आज तक चाणक्य ने नहीं लौटाया, ये की वजह से नहीं लौटाया, फीस की वजह से हमने आज तक एक बच्चा चाणक्य से नहीं लौटाया। कोई बच्चा हो कैसा भी हो, चाणक्य उसे पढ़ाती है। फीस किसी को डिस्काउंट करना होता है वो भी कर देते हैं, कुछ बच्चे हम फ्री भी पढ़ाते हैं। अगर लगता है कि बच्चा आर्थिक स्थिति से अभाव में है तो चाणक्य उसका हमेशा साथ देती है। अच्छा सर, अभी जब बच्चों से मिला मैं आपके, ये मोटिवेशन की क्लासेस भी देते हैं क्या? मतलब इतना पॉजिटिव बताया जाता है कि भाई आप जिस पद पे जाने वाले हैं उस पद को आप पहले से अंदर फील करें। जैसे कि आप हमेशा देखेंगे कि हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन में रहता है। अभी कोई व्यक्ति अगर सिंगर बनना चाहता है तो वो आपको पूरे दिन गुनगुनाता दिखाई देगा, कोई डांसर बनना चाहता है तो कहीं भी नाचता दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आप पढ़ के अधिकारी बनने जा रहे हैं, पुलिस वाला बनने जा रहे हैं, एसएससी में जाने वाले हैं, तो वो प्रोफेशन भी आपकी डेली लाइफ में झलकना चाहिए। अभी आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो वो चीज़ आपके अंदर आज होगी तो आप आगे उसको ले पाएंगे। तो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप अपने अंदर वो कला लाएं कि आप उस पद पे पहुंच चुके हैं। जब आप महसूस करेंगे तो आप उस लाइफ को जी पाएंगे। इतना मोटिवेट उन्हें किया जाता रहता है। तो दोस्तों, बच्चों का जब हम लोगों ने यहाँ मुलाकात की बच्चों से, तो मुझे लगा कि उनके अंदर एक मोटिवेशन का पार्ट है जो संस्थान के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। हम लगातार और कई माध्यमों से इस संस्थान के साथ जुड़े रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे नई अपडेट्स। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।